नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। आपको बता दें, ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ है। ड्राइवर केबिन में फंसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्राइवर व क्लीनर को निकाल के बाहर किया। वहीं पुलिस ने दोनों ट्रकों को किनारे हटाकर यातायात बहाल कराया है। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने ड्राइवर व क्लीनर को बाहर निकाला है। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ट्रक क्लीनर की मौत हो चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के लीलापुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप NH-19 की यह घटना बताई जा रही। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। हम अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे कि यह घटना आखिर कब हुई है और इस हादसे में जिस क्लीनर की मृत्यु हुई है उसकी क्या कुछ पहचान हो पाई है? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, सदर कोतवाली क्षेत्र के NH-19 पे लीलापुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप ये घटना हुई है और ये घटना देर रात की है। पहले से खड़ी ट्रक में एक अनियंत्रित ट्रक जो है कि जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर केबिन में फंस जाता है, वहीं क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सूचना पे पुलिस और NHI की टीम मौके पे पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और क्लीनर को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल चंदौली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान क्लीनर की मौत हो गई और वहीं ड्राइवर का भी इलाज चल रहा है। लेकिन अगर दुर्घटना की बात करें तो ये खड़ी ट्रक में ट्रकों का टकराने का सिलसिला जो है कि पिछले महीने से कई बार ये घटना हो चुकी है और इसमें ARTO प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईवे किनारे आखिर ट्रक खड़े क्यों हो रहे हैं और ARTO प्रशासन खड़ी क्यों होने दे रहा है। ये ARTO विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर गाड़ियां हाईवे पे खड़ी होंगी तो यातायात तो बाधित होगा ही और दूसरी बात की एक्सीडेंट का भी खतरा जो है कि आए दिन होता रहता है और ये होती रहती है और कई जाने जो है कि इसमें कई ड्राइवर और खलासी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसमें ARTO प्रशासन को ये चाहिए कि कम से कम हाईवे पे इनके देख रेख में ये होना चाहिए कि ट्रकें जो है कि हाईवे पे खड़ी न की जाए, ताकि आने वाले दुर्घटना और घटना को रोका जा सके। जी, हम जानना चाहेंगे, जिस ट्रक द्वारा टक्कर मारी गई है क्या उसके चालक की पहचान हो पाई मिथिलेश जी? जी, अभी चालक और क्लीनर का तो पता नहीं चल पाया कि कहाँ के ये रहने वाले हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे थे। ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि क्लीनर की मौत हो गई थी तो उसके परिजन आए हैं और बॉडी उडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिर परिजन वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है कि इनका पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ के निवासी है और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। जी, जैसे कि हाईवे पर ये घटना हुई है तो वहाँ पे इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद यातायात में क्या कुछ फर्क देखने को मिला था? जी बिल्कुल, कुछ समय के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट की घटना के बाद हाईवे पे जाम जैसी स्थिति हो गई थी, कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ था, लेकिन पुलिस ने क्रेन मंगवा के दोनों ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ी करवा के यातायात जो है कि शुरू करवा दिया गया है। अब यातायात की कोई समस्या नहीं है। जी, हम जानना चाहेंगे क्या पुलिस के द्वारा ऐसी सड़क दुर्घटना को लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो पाए? जी नहीं, तो अगर इंतजाम की बात की जाए तो जब ये दुर्घटना होती है या चैनल के माध्यम से खबर चलाई जाती है तो कुछ दिन तो ये कार्रवाई देखी जाती है, लेकिन फिर वैसे ही रवैया सब चलता है। और ये घटना ये पहली नहीं है, सैकड़ों घटना चंदौली क्षेत्र में हो चुकी है, वो भी नेशनल हाईवे पे। और इन घटनाओं में अगर देखा जाए तो लगभग 20 दुर्घटना या 20 एक्सीडेंट, 25 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से खड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट होती है। तो इस पे कोई विशेष यातायात विभाग के तरफ से या परिवहन विभाग की तरफ से कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जाता है। जब दुर्घटना होती है तभी चलाया जाता है, उसके बाद सभी लोग शांत बैठ जाते हैं। जी, जैसे कि जो चालक था और क्लीनर था वो उस ट्रक में फंस गए थे, तो ट्रक के केबिन में, तो हम जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस को क्या कुछ मुश्किलें देखने को मिली थी? जी, चूंकि चालक और क्लीनर जब केबिन में फंस गए थे तो वहां पे पुलिस पहुंची थी और पुलिस के पास तुरंत सूचना के बाद NHI टीम भी पहुंची है और गैस कटर से केबिन को काटा गया है। काट के घंटों मुशक्कत के बाद, काटने के बाद तो चालक और क्लीनर को बाहर निकाला गया है। हालांकि जब केबिन में फंसने वाली वारदात हो जाती है, अभी मैं आपको बता दूं पिछले साल की ये घटना थी, तो ठीक उसी तरह खड़ी ट्रक में एक ट्रक टकराई और ड्राइवर केबिन में फंस गया और उसी समय तत्काल ट्रक में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और ड्राइवर की इस केबिन में बैठे बैठे मौत हो गई थी। तो चूंकि ये दुर्घटनाएं हैं जो कि आए दिन होती रहती है और जो काफी दुखद दुर्घटना है, पर हो सकता है कि परिवार में कमाने वाला वही क्लीनर हो, वही ड्राइवर अकेला कमाने वाला हो, तो कहीं ना कहीं ये मुसीबतें परिवार को भी झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर प्रशासन अगर कहा जाए तो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। जी, मिथिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
घटना चंदौली की थी, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला था। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे क्लीनर की मौत हो गई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।